गन्ना कटाई के बाद अगर किसान भाई सही समय पर सिर्फ एक स्प्रे में गलती कर दे तो पूरी पेड्डी की फसल की तस्वीर बदल सकती है। किसान भाइयों, यही वजह है कि हमारे गन्ने की जो पैदावार है, पेड्डी गन्ना होता है, उसकी अच्छे से हम जो अपना पैदावार है वो नहीं निकाल पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं इथरल इथेफोन 39% स्प्रे की, जिसे गन्ना काटने के बाद कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत से सबसे उपयोगी दवाई मानी गई है। जब गन्ना काट लिया जाता है तो खेत में ठूंठे यानी कि जो हमारे गन्ने की जड़ें बसती है उनमें नए फुटाव निकलते हैं और किसान भाइयों नई नई जड़ों का विकास होता है। और किसान भाइयों, केले बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी माना जाता है वह माना जाता है इथरल। इथरल एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे के अंदर जाकर इथिलीन गैस छोड़ता है। यह इथिलीन गैस सुप्त कल्लों को यानी कि जो सोए हुए कल्ले होते हैं उनको जगाने का कार्य करती है, जिससे एक साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कल्ले ठूठों से बाहर निकल आते हैं और खेत में फसल एक समान रूप से बन करके चलती है। किसान भाइयों, इथरल की यदि स्प्रे की बात करें तो हमें इथरल का स्प्रे एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देना चाहिए। यदि इथरल समय से पहले यानी कि एक हफ्ते के पहले या फिर एक हफ्ते के बाद करते हैं तो उसका कोई खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस बात पर ध्यान दें कि स्प्रे के समय खेत में हल्की नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप अपना गन्ना काटते हैं तो गन्ना काटने के लगभग 20 से 25 दिन पहले अपने खेत में हल्का पानी लगा ले और फिर उसके बाद ही अपने गन्ने की कटाई करें। किसान भाइयों, इससे ये होगा कि गन्ना काटने के बाद आपके खेत में हल्की नमी बनी रहेगी और जो भी आप स्प्रे करेंगे तो आप आसानी के साथ स्प्रे या फिर खाद का बिखराव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि ज़मीन सूखी होगी, कोई भी स्प्रे कर लो, कोई भी खाद डाल दो, कोई भी उर्वरक अच्छे से कार्य नहीं करेगा। यदि बात करें इथरल की मात्रा की तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ खेत में 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इथरल की मात्रा लेनी है। यदि पानी की बात करें तो जो आपको स्प्रे करना है वह लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ 200 ml इथरल को मिला करके छिड़काव कर देना है। ध्यान रखना है दवा का घोल एक जगह से ज़्यादा दूसरी जगह पर ना गिरे, यानी कि ऐसा ना हो किसान भाइयों कि जहाँ पर खेत में पूरे स्प्रे नहीं करना है, केवल लाइन और लाइन पर ही हमें इसका बिखराव करना है। यानी कि जो स्प्रे है गन्ने के ठूंठों के ऊपर ही होना चाहिए, बीच में स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसान भाइयों, यदि बात करें स्प्रे किस समय करें तो सुबह को जितना जल्दी हो सके जल्दी और शाम को लेट, यानी कि सुबह को लगभग 8 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद ही इस स्प्रे को करें। धूप में यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका पौधों पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों यह गलती कर देते हैं कि धूप में स्प्रे कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी धूप में स्प्रे ना करें। यदि आप ज़्यादा स्प्रे करेंगे और सोच रहे हैं कि ज़्यादा स्प्रे ज़्यादा मात्रा डाल देंगे तो तब भी हमारे गन्ने में और ज़्यादा कल्ले आएंगे, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको 200 ml इथरल ही लेना है, इससे ज़्यादा इथरल नहीं भी लेना है। यदि आप इससे सोचेंगे कि ज़्यादा मात्रा डालने पर ज़्यादा कल्ले आएंगे या फिर 2-3 स्प्रे कर दूंगा तो ज़्यादा कल्ले आएंगे, इससे आपके पेड़ी गन्ने में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप हमेशा एक स्प्रे करना है आपको लगभग 6 से 7 दिन के लगभग ही गन्ना काटने के बाद, और उसमें आपको 200 ml इथरल लेकर के 150 से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना। यदि आपका खेत फिर भी ज़्यादा ही सूखा है तो इथरल का स्प्रे करने के बाद एक हल्की सी सिंचाई लगा लीजिए और उसके बाद आपको अपने गन्ने में कल्ले जब तक पूरे फूट ना जाए उसके बाद तक कोई भी स्प्रे नहीं लगाना है। जब आपके खेत में कल्ले फूट जाए, अच्छे से आ जाए, तभी पानी लगाना है और तभी फिर अगला NPK या जो भी आपको खाद डालना है वो डालें। किसान भाइयों, यदि इस तरह आप खेतों को रेटून अच्छे से करेंगे, गन्ने की जो मेन होती है वह होती है कटाई। रेटून का मतलब यहाँ पर कटाई से है। यदि आप गन्ने की कटाई बिल्कुल ज़मीन की सतह से मिलाकर करेंगे तो आपके गन्ने की जो पेड्डी है, जो फुटाव है, जो कल्ले हैं बहुत ही ज़्यादा अधिक आएंगे। यदि गन्ने ऊपर से कटे हुए होंगे तो उसमें फंगस लग जाता है और उस वजह से हमारे गन्ने अच्छे से फुटाव नहीं कर पाते और जिस वजह से हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। तो इसलिए आप जब भी अपने गन्ने की कटाई करें तो हमेशा गन्ने के ठूंठे बिल्कुल ज़मीन की मिट्टी की सतह से मिलाकर ही काटें, ऊपर से बिल्कुल भी ना काटें। किसान भाइयों, अब बात करें इसके आप साथ और क्या मिला सकते हैं
यदि किसान भाइयों आप इसके साथ और कुछ मिलाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। जिंक सल्फेट की यदि मात्रा की बात करूँ तो आप जिंक सल्फेट लिक्विड वाला ले लीजिएगा और 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक और सल्फेट ले सकते हैं। किसान भाइयों जिंक सल्फेट का फ़ायदा ये होगा कि सल्फर एक तो हमारे गन्ने के जो ठूंठे हैं उन पर जो फंगस की बीमारी आती है फंगस नहीं लगने देगा। और दूसरा जो जिंक होगा, जिंक हमारे गन्ने के ठूंठों को, हमारे गन्ने की फसल को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे हमारे खेत में ना तो कोई रोग आएगा ना ही रोग लगने की संभावना आएगी। तो इसलिए आपको जिंक सल्फेट 500 ml प्रति एकड़ और 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इथरल यानी कि इथेफोन का स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों इसके बाद अच्छे से इन दोनों का घोल बना लेना है और 150 से 200 लीटर पानी के साथ आपको एक एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। मैंने आपको सावधानी बता दी है कि हमेशा 8 बजे से पहले सुबह को या फिर शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे करें। धूप में स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, वरना इसके उल्टे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों आप बहुत का सवाल ये भी होगा कि इसमें कीटनाशक भी मिला सकते हैं कि नहीं। किसान भाइयों आपको इसमें कोई कीटनाशक नहीं मिलाना है। जितने ज़्यादा आप इसमें टॉनिक, जितने ज़्यादा खाद मिलाओगे उतना ही कम रिजल्ट आएगा। इसलिए आपको इस पे कोई भी कीटनाशक नहीं मिलाना है। आप केवल जिंक सल्फेट और इथेफोन इसी का स्प्रे करिए। जब आपका गन्ना बाहर आ जाए, कल्ले फूट जाए, उसके बाद आप कीटनाशक का स्प्रे करिए। इसके साथ मिला करके आप कीटनाशक का स्प्रे बिल्कुल भी ना करिए। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।